हेलो गाइस एंड वेलकम टू द हाइपर स्पेस। तो आज जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि गेट फिजिक्स 2022 जो है वो सुबह 9 से 12 की शिफ्ट में हो चुका है। और ये सीबीटी बेस पेपर होता है, तो अभी तक इसका क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ है। तो आज हम पेपर के बारे में, उसी के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो पेपर कैसा आया था, उसका लेवल कितना हाई था और उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली क्या कट ऑफ रहेगी, और स्टूडेंट्स ने क्या रिव्यू दिया उस पेपर को देखने के बाद, मतलब सॉल्व करने के बाद। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है पेपर लेवल की। तो जो पेपर लेवल की बात की जाए तो आज तक का सबसे आसान पेपर कौन सा था? 2016 का गेट का पेपर उठा के देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा आसान पेपर था। उसके बाद जो पेपर आया 2020 में, वो भी आसान था। 2021 का जो पेपर था उसको मॉडरेट बोल सकते हैं। और ये जो पेपर आया 2022 का, इसको कई लोग तो मॉडरेट बोलते हैं। और अभी भी यूट्यूब पे आप कहीं की वीडियो देखोगे तो कोई बोलेंगे कि बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट पेपर था। लेकिन नहीं, ये पेपर टफ था, क्योंकि इस पेपर में आपको डायरेक्ट कुछ निकालने के लिए नहीं दिया गया था। एटॉमिक के ऊपर इतने ज़्यादा डायरेक्ट वैल्यूज़ दे के क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, अगर आपको फार्मूला पता हो तभी आएगा। एटॉमिक पे ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं है, तो एटॉमिक तो ऐसे बच्चों की सॉल्व नहीं हो पाई। तो इसलिए क्वांटम आई, जो क्लासिकल आई, वो बहुत ज़्यादा टफ थी जो आई। तो गेट के लेवल का ये पेपर गेट के लेवल का था ही नहीं। अगर CSIR का पेपर ये होता तो हम मान सकते थे कि ये मॉडरेट लेवल का है। लेकिन जो गेट का लेवल होता है उससे बहुत ज़्यादा ही हाई ये पेपर था। ये पेपर IIT खड़गपुर ने डाला हुआ था इस बार। उनका पेपर 2014 में भी आया था एक बार, खड़गपुर का पेपर। तो 2014 और 2022 का आप पेपर देखोगे, उसमें दिन रात का फ़र्क है। 2014 का पेपर बहुत ज़्यादा आसान पेपर था और 2022 का पेपर बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या था। बात की जाए जनरल एप्टीट्यूड की, तो जो जनरल एप्टीट्यूड था वो बहुत ही ज़्यादा आसान इस बार आया हुआ था। कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसका अंदाज़ा आप, एक ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप उसी से लगा सकते हो। क्वेश्चन था, यू शुड नो, यू शुड, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया था, व्हेन टू से, फिर से यहाँ पे ब्लैंक दिया गया था। ऑप्शन थे नो स्लैश नो। इस ऑप्शन के अलावा बाकी कोई भी ऑप्शन थे वो ऐसे थे, नो नो, नो नो, ये ऐसे ऑप्शन थे। मतलब उनको भरने से कोई तुक नहीं बन रहा था। ये सिंपल, ये पहले भी पुट करो दूसरे पुट करो, बिल्कुल आसान। तो जनरल एप्टीट्यूड में बहुत से बच्चे होप कर रहे हैं कि उनके जो मार्क्स हैं वो पूरे 15 आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन लग रहा था, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में किसी और दिन। तो जनरल एप्टीट्यूड में वही बात है कि जनरल एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा आसान आया था। प्रोबेबिलिटी के इस बार क्वेश्चन नहीं थे। इस बार हमारे पास वर्बल एबिलिटी का एक बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आया था, ठीक है। और रिलेशन के एक क्वेश्चन आया था। रिलेशन में क्वेश्चन इस तरह से आया था कि जो P है वो Q की सिस्टर है, ठीक है। और जो Q है वो R का हस्बैंड है। R की डॉटर है S, और P का हस्बैंड है T। तो T और S के बीच में रिलेशन बताओ। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया था अंकल। उसी तरीके से ये क्वेश्चन आए थे और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आए थे, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। तो अगर इसमें 15 नहीं तो मिनिमम 10 मार्क्स तो जो हर एक बच्चा ले ही आएगा जिसने किया होगा। और वैसे फिजिक्स के बच्चों का एप्टीट्यूड हाई होता ही है, तो 15 आने के भी चांसेस हैं। बहुत से बच्चों ने पूरा 15 का करा हुआ है। तो चलिए आगे का देखते हैं, फिजिक्स। तो फिजिक्स की बात की जाए तो इस बार जो गेट ने फिजिक्स डाली थी वो बहुत ही ज़्यादा कठिन डाली थी। फिजिक्स के 55 क्वेश्चन आते हैं और ये कंसिस्ट होते हैं 85 मार्क्स के। और 85 मार्क्स में से बच्चे, जो एवरेज स्टूडेंट की जो बात की जाए, वो 10 मार्क्स भी हासिल नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा कठिन पेपर था। लेकिन हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आसान भी थे। जैसे पर्टर्वेशन का एक क्वेश्चन आया था, वो लेंथी ज़रूर था लेकिन आसान था। और एंट्रोपी का क्वेश्चन आया था एक,
तो वो आसान था लेकिन पजलिंग था, तो कहीं उसको टिक करके आए, कहीं उन्हें नहीं किया, छोड़ दिया। तो उसी तरीके से चला हुआ था। तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा कठिन फिजिक्स आई हुई थी। और इस बार इन्होंने क्या किया हुआ था कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स डालना ही भूल गए थे। अभी स्टूडेंट से बात करी मैंने, बहुत से अपने दोस्तों से ही बात करी, तो उनसे जान के यही पता लग रहा है कि जो पढ़ के गए, जो अमूमन गेट के पेपर में जहाँ से स्कोरिंग होती थी, न्यूक्लियर से होती थी, पार्टिकल से होती थी, वो बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर से स्कोरिंग होती थी, तो वो डाले ही नहीं इस बार। वो कुछ डाला ही नहीं स्टैट का। वो जैसे नंबर ऑफ स्टेट्स, बोस आइंस्टीन, या फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर में स्टेट्स में बताने होते थे, वो कुछ डाला ही नहीं। एमएसक्यू में डाल दिए एक दो क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन टिक करनी होती है सही सही कौन कौन सी हैं, तो वो पता नहीं लग रहे थे बच्चों को बहुत से, तो वो हो नहीं पाया। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस बार फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा टफ आई हुई थी। तो इसी फिजिक्स के ही कारण, जो मतलब जैसे पहले फिजिक्स आती थी तो लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन आ जाता था, या फिर रिलेटिविटी का आ जाता था कोई क्वेश्चन, तो उस तरह के क्वेश्चन आ जाते थे, या फिर लोरेंट्स का क्वेश्चन आ जाता था। तो ऐसे क्वेश्चन होते थे तो उससे आसान हो जाता था। लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चन JEE लेवल के थे। अभी आप बोलोगे हम तो MSc में, JEE तो लेवल के क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। लेकिन जब बात आती है कंटिन्यूटी की, प्लस टू में आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई थी। अभी जैसे एक सिलेंडर के बीच में अगर आपको सोलेनॉइड सिलिंड्रिकल के बीच में कैपेसिटर रख के बोलें कि इसके बीच की आपको बतानी है कि उसके बीच में कितनी कैपेसिटेंस होगी, कितना चार्ज होगा, तो वो सॉल्व करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा हो तभी होगा, और उसको कोई पढ़ के गया नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में है तो है, मेंशन है, लेकिन आज तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं थे कभी। ऑप्टिक्स इस बार ये डालना भूल गए थे। तो उसी तरीके से चला हुआ था, इस बार बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। तो यही बात रही। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या बात हो रही है हमारी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो लास्ट टाइम 32 के आसपास कट ऑफ रही थी, ये शायद 40 to 32 ये रेंज रही थी कट ऑफ की। तो इस बार अगर कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 82 to 32, क्योंकि पेपर जो बहुत ज़्यादा टफ था। 32 भी मुझे मुश्किल लगता है। 28 या ये गिर के 25, ये जैसे एक बार पहले भी हुआ था 23, तो इस तरीके से कट ऑफ गिर सकती है। ये जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, कैटेगरीज का तो फिर इससे भी नीचे आएगा हमारे पास, एक एक दो दो नंबर आ ही जाते हैं। या पॉइंट्स में भी कई बार ऐसे 22.75 इस तरीके से भी एक बार कट ऑफ चली थी, 23, 22.75 इस तरीके से कट ऑफ चली थी। लेकिन जो इस पर कट ऑफ रहने वाली है वो ये वाला हमारा फैक्टर है 28 से 32। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन क्योंकि पेपर टफ था, तो पेपर टफ था लेकिन जनरल एप्टीट्यूड था वो आसान था। तो 15 जनरल एप्टीट्यूड से, तो वहाँ पे अगर कईयों ने किए होंगे तो 10 तो मिनिमम लगा के चलो हर एक बच्चे के। अब 10 अगर हर एक बच्चे के चल रहे हैं, जो एवरेज कट ऑफ क्या होती है, एवरेज पे देते हैं वो, कि एवरेज बच्चे कितने ले रहे हैं, तो उस तरीके से कट ऑफ दे देते हैं। तो 10 चल रही थी हमारे पास मिनिमम GA में मार्क्स करें। अगर फिजिक्स में कोई 18 या 20 इतने ले आता है, तो मुझे लग रहा है कि उसके कट ऑफ 30 के आसपास उसका गेट क्लियर हो जाएगा। तो ये रही कट ऑफ की बात। अभी ओरिजिनल कट ऑफ देखते हैं क्या रहती है, लेकिन जो मेरा एस्टिमेट है वो यही है, 28 से 32। तो अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब अगले साल देख रहे हो, गेट 2023 के लिए देख रहे हो, तो आप नेट पे कट ऑफ चेक कीजिए और नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि कितनी कट ऑफ रही थी। और एस्टिमेट का ही पता लग जाएगा कि कितना हमारा कट ऑफ, हमारा एस्टिमेट जो कट ऑफ का वो सही रहा, कितना गलत रहा। तो चलिए आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स के रिव्यूज़। तो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मैंने अपने दोस्तों से बात की, और वहाँ पे जो मेरे साथ थे और बहुत से दोस्त मिले, बहुत से लोग मिले, उनसे बात करी, तो कुछ टॉप रिव्यूज़ जो मुझे याद रहे तो वो मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ, और कुछ मज़ेदार भी हैं। ये था, एक रिव्यू आया था कि वेयर वाज माई क्वांटम एंड क्लासिकल फिजिक्स। तो ये बात, जो रिव्यू सही है, क्योंकि क्लासिकल और क्वांटम के जो क्वेश्चन आते थे वो इस बार तो वैसे आए नहीं। इस बार पता नहीं क्या क्या डाल दिया, इस बार लैग्रेंजियन का क्वेश्चन नहीं आया, कांस्टेंट ऑफ मोशन में डाल दिया, ठीक है। और इस बार कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं आया,
ठीक, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन नहीं आए ढंग के। एक कंपटीशन में आया था लेकिन वो थोड़ा एमएसक्यू में था, तो उसमें तो सही होना गलत होना कुछ पता ही नहीं है कि किसका सही होगा किसका गलत होगा। तो इस तरीके से चला हुआ था कि जो क्वांटम और क्लासिकल जो इसमें आती थी, ऑपरेटर के ऊपर क्वेश्चन पूछते थे, है ना। और हर्मिशियन ऑपरेटर का एक क्वेश्चन आया था, उसमें जो सही ऑप्शन थी वो ढूंढने बड़ी मुश्किल होगी, बहुत लंबा चलेगी कैलकुलेशंस, तो ढूंढी नहीं गई बहुत से लोगों से, और हम मेरे से भी नहीं ढूंढी गई, तो वही बात रही। और पार्टिकल, सेकंड किसी ने बोला कि पार्टिकल और स्टैटिकल डालना ही भूल गए हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है यार, एक भी क्वेश्चन नहीं डाला, वेरी ऑन नंबर, लेफ्ट ऑन नंबर, कंजर्वेशन लॉ या स्टैट के कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि पार्टिकल कितने पार्टिकल बॉक्स में होंगे, आइडियल गैस, बोस कंडेंसेशन, कुछ नहीं डाला इस बार। सीधा सिंपल सा पेपर उठाया, आधे जेई के क्वेश्चन उठाए, उनको कॉम्प्लिकेट किया, जो मतलब तीन चार जेई के क्वेश्चन मिला के कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बनता है वो डाल दिए। फिर वैल्यूज़ पूछ ली, वो भी नेट में, नेट मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट में उनकी वैल्यूज़ पूछ ली, तो वैल्यूज़ वो डालना मुश्किल हो गया। और ये बड़ा मज़ेदार सा है भाई, जीए में फाड़ आया। तो ये वाला रिव्यू था, तो ये बंदा तो क्लेम कर रहा है कि मेरे पूरे 15 आएंगे, पूरे क्वेश्चन सही हुए हैं। तो एक क्वेश्चन जो इन्वेस्टमेंट का कोई क्वेश्चन था, उसमें सभी को डाउट हो रहा है, क्योंकि उसमें सभी अलग अलग से आंसर आए हुए हैं, तो उसी में सभी डाउट कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन एरिया वाला आया था, तो वो तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। तो किसी दिन टाइम लगेगा तो उसको बता देंगे। तो चलिए आगे और रिव्यू देखते हैं। ये रिव्यू आया कुछ डिमोटिवेटिंग सा रिव्यू आया कि हमसे ना हो पाएगा। तो ये मतलब फिजिक्स देख के तो भाई, फिजिक्स तो मतलब फिजिक्स आसान फिजिक्स है यार, आसान भी नहीं है, मॉडरेट आए, जिस तरीके की आती है वैसी आए, लेकिन ये पूरा पैटर्न ही अगर आप चेंज कर दोगे तो फिर बच्चा तो यही सोचेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये गेट की भी, आईआईटी खड़गपुर के भी इस बार ये खामी रहेगी कि उन्होंने पिछले पेपर से मैच करके कुछ मॉडरेट सा, मतलब इजी भी नहीं डालो कठिन भी नहीं डालो, थोड़ा मॉडरेट सा पेपर वो नहीं डाला उन्होंने, सीधे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाल दिए। अब जिसने वो फार्मूलाज पढ़े होंगे डायरेक्ट वही कर पाएगा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ के गया था बेचारा उसके बस का नहीं है ये। और कोई यही बोल रहा था कि मैं एप्टीट्यूड सॉल्व करके आई हूँ 15 का, और एक दो क्वेश्चन और किए होंगे तो 17 18 पे, तो वो यहाँ पे कट ऑफ का लेने की सोच रहे हैं। तो कट ऑफ मैंने जैसे बताया 28 से 32, और कम हो सकती है 25 तक भी आ सकती है हमारी जो कट ऑफ है। तो 15 प्लस अगर 10 किधर से आ गए, भूले बिसरे 10 आ गए तो क्लियर है। अगर कहीं और से कुछ हमारे पास कैटेगरी वगैरह का हुआ तो और नीचे आया तो मतलब क्लियर तो हो ही जाएगा, मतलब 22 23 पे अगर कहीं से कुछ हुआ कि कम आ गई कट ऑफ, एवरेज कम आ गई, क्योंकि अगर किसी के एक के भी बड़े ज़्यादा आ गए, या 10 15 बच्चों के आ गए 60 प्लस, जैसे पिछली बार 69 हाईएस्ट हो गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कट ऑफ के लिए, क्योंकि 69 प्लस पे तो फिर कट ऑफ आपकी 32 35 से आगे ही जाएगी। तो ये आ जाता है। और कोई ये बोल रहे थे कि 10 साल में सबसे टफ एग्ज़ाम आया है। तो चलिए धन्यवाद, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, और आपके क्या विचार हैं, आपका गेट का पेपर कैसा हुआ, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए आपकी एमएससी में मदद होगी, एमएससी एंट्रांस भी मदद होगी। और देखते हैं थोड़े दिनों बाद अगर गेट और एमएससी सीएसआई या नेट पे भी अगर सीरीज़ ला सकूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मतलब टफ जैसे क्वेश्चन हैं जो उनको सॉल्व करके ला सकूं। तो चलिए धन्यवाद। Yeah.